हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ये काफ़ी इजी चैप्टर है और इसके अंदर सिर्फ दो ही हमको चीज़ें ध्यान रखनी है। एक है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। डायरेक्ट का मतलब सीधा और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। किस चीज़ का रेशो? देखिए, मान लीजिए कोई हमसे ये बोले कि 5 रुपीज़ में आपको 10 टॉफ़ीज़ मिलेंगी, तो यानी कि एक टॉफ़ी कितने की हुई? एक टॉफ़ी हमारी कितने की हुई? इसको हम क्या करेंगे? रेशो के रूप में लिख देंगे। तो इसको जब मैं रेशो के रूप में लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना होगा? मुझे ऐसे लिखना होगा 5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 5 रेशो में है 10 के। अब देखिए, अब अगर मुझे मान लीजिए ये रुपीज़ डबल करने हो, 5 की जगह मान लीजिए मैं 10 रुपीज़ कर दूं, और टॉफ़ीज़ भी अगर डबल हो जाए, यानी कि 10 टॉफ़ीज़ आ रही थी और ये अब 20 हो जाए, तो क्या होगा? इनका रेशो क्या बनेगा? 10/20। अब मान लीजिए ये पैसा मैं फिर से डबल कर दूं, 10 की जगह 20 रुपीज़ कर दूं, तो टॉफ़ीज़ भी मेरी अगर डबल हो जाएं यानी कि 40, तो इनका रेशो क्या होगा? 20/40। अब देखिए, इन रेशोज़ को अगर मैं सॉल्व करूंगा फ्रेंड, देखिए 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, इसका रेशो हमारा बना 1/2 हमारा आंसर आया। और रेशो क्या लिखा जाएगा? 1:2। और इसका भी देखिए 0 से 0 कट गई, इसका रेशो लिखूंगा तो इसका भी 1:2 लिखा जाएगा। इसकी भी 0 से 0 कट गई, और 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, यानी इसका रेशो भी 1:2। तो फ्रेंड, कोई भी दो चीज़ें, जैसे कि यहाँ क्या है, रुपीज़ और टॉफ़ीज़, रुपीज़ और टॉफ़ीज़, रुपीज़ और टॉफ़ीज़, दो ही चीज़ें हैं, रुपीज़ और टॉफ़ीज़। अगर इन दोनों का रेशो हमेशा सेम रहता हो तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाएंगी? हम इनको बोलेंगे कि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर रुपीज़ बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ भी बढ़ रही हैं, रुपीज़ अगर घटेंगे तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ भी घटेंगे। ये तो था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? क्वेश्चन हमारा इस तरह का आ सकता है, मान लीजिए कोई हमें क्वेश्चन दे देता है कि एक टेबल हमको बना करके दे देगा, पेट्रोल लिख दिया एक साइड में और दूसरे रो के अंदर उसने हमको डिस्टेंस लिख करके दे दिया किलोमीटर्स में। पेट्रोल को उसने एक्स के रूप में दिखा दिया, डिस्टेंस को वाई के रूप में, और उसने कुछ इस तरह से हमको टेबल बना करके दे दी है। और इस टेबल के अंदर उन्होंने लिखा अलग अलग केसेस, कि मान लीजिए अगर पेट्रोल 4 लीटर हो तो गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 60 लीटर्स। कहता है फिर अगर पेट्रोल 8 लीटर हो तो कितना करेगी गाड़ी? अगर 12 लीटर्स हो तो मान लीजिए 180 किलोमीटर्स तय करती है। 15 लीटर्स हो तो कितना डिस्टेंस तय करेगी? और 20 लीटर्स हो तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी दो ही चीज़ें हैं जिनका हमको रेशो देखना है, एक है पेट्रोल और एक है डिस्टेंस। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, देखिए अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन है या ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है? देखिए, ये हमें पता चलता है ज़्यादातर कॉमन सेंस से। अगर मेरा पेट्रोल 4 लीटर्स है तो मेरा डिस्टेंस होता है 60 किलोमीटर, और अगर मेरा पेट्रोल बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, तो मेरा डिस्टेंस भी तो डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी में ऑयल ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करेगी। ये तो बड़ा सीधा सीधा सा है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अगर एक कंपोनेंट बढ़ रहा है, अगर दूसरा कंपोनेंट भी बढ़े, तो समझ लीजिए दोनों जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? इसको सोल्व करने का तरीका ये है, मान लीजिए इस वैल्यू को मैं रख देता हूँ x, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का तरीका यह है कि इनके रेशोज को आप एक दूसरे के इक्वल टू में रखेंगे। जैसे कि
मुझे ये लिखना है सबसे पहले तो 4/60, ये तो मुझे दिया ही हुआ है, और इसका क्या होगा 8/x, और इन दोनों को हमें इक्वल टू में रखना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हर एक वैल्यू का जो रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल आएगा फाइनली। तो देखिए अब ये हमने इक्वल टू में लिख दिया, तो अब हम क्या करते हैं, हम इन यूनिट्स को आपस में क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 को x से करेंगे तो 4x आ गया, 60 को 8 से करेंगे तो 480 आ गया। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर ही रखिए, 480 को 4 से डिवाइड करना होगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर के डिवीजन में आ जाएगा। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे 4 4 1 4 4 और 420 ये 480 ये जाता है 120 पर। तो हमारा क्या आया, x का वैल्यू क्या आया 120, तो यहाँ हम 120 कर देंगे। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना हो कि आपने ठीक निकाला है गलत, तो देखिए 4 में जब 4 से हमने जब लीटर्स को कन्वर्ट किया 8 में, तो यानी कि ये डबल हुआ यहाँ पे, तो किलोमीटर्स भी हमारे देखिए यहाँ डबल आ गए हैं। 120 जो है वो 60 का डबल होता है। क्लियर? अब ऐसे ही देखिए ये 8 है और ये है 12। अब अगर 12 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो 1.5 आएगा, यानी कि जो 12 है वो 8 का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स। ऐसे ही 180 वो 120 का 1.5 गुना है। तो यानी कि हमारे आंसर्स तो ये करेक्ट आ रहे हैं। अब ऐसे ही मुझे इसका वैल्यू निकालना हो और इसका वैल्यू निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस वाले रेशो को लूँगा और इसके इक्वल टू में रख दूँगा। अब मैं इसको x मान लेता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू रखूँगा 15/x, क्योंकि ये सारे के सारे रेशो एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, रेशो देखिए सेम ही आएगा हमेशा। हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू x 12x आ गया, 180 इंटू 15 2700 आ गया। तो अब यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2700 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 12 1 जार 12 और 12 225 जार होता है 2700, तो यहाँ आ जाएगा 225। क्लियर? अब हमको निकालना हो ये, तो हम इसको मान लीजिए x मान लेते हैं। तो अब इसको और इसको आप एक दूसरे के इक्वल टू रख लीजिए। देखिए 15 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल टू कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए पहली बात तो ये यहीं सोल्व हो रहा है। 15 1 जार होता है 15 और 15 जार होता है 225। तो अपने आप में ये बना है 1/15 इज इक्वल टू 20/x। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू में 1 तो x आ गया x, और 15 इंटू 20 ये आ गया 300। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई यहाँ 300। अब देखिए अगर आपको आंसर देखना हो अपना थ्रू आउट सारा क्रॉस चेक करना हो, तो आप इन सबके जो है रेशो निकाल करके देख लीजिए, सबके सेम आएंगे। जैसे देखिए 4/60 अगर मैं करूँ, देखो 4/60, 4 1 जार 4, 4 15 जार 60 होता है। इसको देख लो 8/120, 8 1 जार 1, 8 1 जार 8, और 8 15 जार होता है 120, यहाँ भी 1/15 आ गया। 12 और 180 को देख लो, 12 1 जार 12, 12 15 जार होता है 180। ऐसे ही 15 और 225 को देख लो, 15 1 जार 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका भी 1/15 आ गया। 20 और 300 का देख लीजिए, 0 से 0 कट गई, 2 1 जार 2 और 2 15 जार होता है 30। तो देखो सबका रेशो 1/15 1/15 1/15 हमारा आ रहा है। तो इस तरह से अगर दो एंटाइटीज के रेशो हमेशा थ्रू आउट सेम रहते हों, तो ऐसी एंटाइटीज को हम बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है। ऐसे ही अब इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर
क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर ये होता है कि दो एंटाइटीज़ या दो चीज़ें आपस में जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें उल्टा होता है। इसमें होता यह है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 6000 रुपीज़ है, टोटल 6000 मेरे पास रुपीज़ है, और मुझे चाहिए कुछ बुक्स। मुझे मान लीजिए मैथमेटिक्स की बुक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक टेबल बना दी। टेबल मैंने बना दी और उस टेबल के अंदर मैंने दो चीज़ें लिखी। मैंने चीज़ें लिखी, एक तो लिखा बुक का प्राइस और उस प्राइस पे मैं कितनी बुक खरीद सकता हूँ। देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है मान लीजिए प्राइस और नीचे लिख दिया है नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर। अब देखिए मान लीजिए एक मैथमेटिक्स की बुक का प्राइस है 40 रुपीज़, तो मैं कितनी बुक्स खरीद पाऊंगा। देखो 6000 रुपीज़ मेरे पास टोटल है और एक बुक का प्राइस है 40, तो मैं 40 से डिवाइड कर लेता हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट गई, 4 1 जार 4 और 154 जार होता है 600, तो ये आ गया 150। यानी कि मैं अगर 40 रुपये की एक बुक मिलती हो तो मैं इसमें 150 बुक्स खरीद सकता हूँ। अब मान लीजिए इस बुक का प्राइस बढ़ करके 50 रुपीज़ हो गया, तो अब मैं क्या उतनी ही बुक्स खरीद पाऊंगा? नहीं। तो कितनी खरीद पाऊंगा वो देखिए, हम वो निकालते हैं। 6000 रुपीज़ मेरे पास टोटल है और एक बुक का प्राइस है 50 रुपीज़। 0 में से 0 कट गई, 5 1 जार 5 और 5 को जब हम डिवीजन में रखेंगे 600 के तो 120 आंसर आएगा। तो यानी कि अगर 50 रुपीज़ की एक बुक है तो मैं केवल 120 बुक्स ही खरीद पाऊंगा। तो देखिए यहीं से हमको पता चल गया कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। कैसे? कीमत बढ़ गई तो क्वांटिटी घट गई। एक बुक की कीमत बढ़ गई है तो नंबर ऑफ बुक्स घट जाएगा। अगर एक चीज़ बढ़ जाए और दूसरी चीज़ घट जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब इसके अंदर भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए आपको फिर उन्होंने बोल दिया कि जी अब इसका प्राइस हो गया है 60 और यहाँ आपको ब्लैंक दे दे कि बताइए कितनी बुक ले पाओगे। फिर मान लीजिए फिर आपका प्राइस बढ़ गया है, अब आपका प्राइस हो गया है मान लीजिए 75, तो आप कितनी ले पाओगे। फिर मान लीजिए आपका हो गया है 80 रुपीज़, तो आप कितनी ले पाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि हम इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे के सामने और इक्वल टू में रख देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मुझे मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली यूनिट्स को यानी कि 50 और 120 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा 50 इंटू 120 और इनको इक्वल टू में रख दूँगा किसके, ये है 60 यहाँ, और मान लीजिए यहाँ मैं x लिख लेता हूँ तो 60 इंटू एक्स ऐसे मैं कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको सोल्व कर दूंगा। 50 इंटू 120 ये हो गया 6000 इज इक्वल टू 60 इंटू में x। मान लीजिए मैं x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो x को इधर रख लेता हूँ। अब ये 60 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गई, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 और ये 2 0 ऊपर कैरी हो गई। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई 100 कि अगर 60 रुपीज़ प्राइस हो जाए तो आप केवल 100 ही बुक्स खरीद पाओगे। ऐसे ही अगर 75 हो जाए तो देखिए अब मैं इस वाले रेशो के इक्वल टू में इसको रख सकता हूँ। आप चाहे तो इसके इक्वल टू में इसको रखिए, चाहे इसके इक्वल टू में इसको रखिए, चाहे इसके इक्वल टू में इसको रखिए, बात एक ही है और आंसर भी एक ही आएगा। मान लीजिए मैं इसके इक्वल टू में रख लेता हूँ, तो देखिए 40 इंटू 150 इज इक्वल टू 75 और मान लीजिए मैंने इसको अब x मान लिया तो इंटू में x। 40 इंटू 150 ये हो जाता है 6000 इज इक्वल टू x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x को मैं इधर ही रखूँगा। ये 75 इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको सीधा सीधा भी करने लगूंगा
तो 75 1 जार होता है 75 और 75 80 जार होता है 6000। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 80। तो यानी कि अगर बुक का प्राइस 75 हो गया तो क्वांटिटी घट करके मेरी 80 ही रह जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए 80 है, अगर प्राइस 80 हो जाए तो बुक्स कितनी ले पाऊंगा, इसके बराबर आप किसी भी रेशो के बराबर में इसको लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। मान लीजिए इस बार मैं इसको चूज कर लेता हूं, मैं इसके बराबर लिखता हूं। तो देखिए 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 80, इसको x मान लीजिए, 80 इंटू एक्स होगा क्या, 60 इंटू 100 6000 इज इक्वल टू x मुझे निकालना है, और ये 80 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 8 1 जार 8 और 8 75 जार होता है 600। तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 75, कि अगर प्राइस 80 रुपीज़ हो गया तो 75 बुक्स ही मैं खरीद पाऊंगा। तो फ्रेंड बस डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन ये दो ही टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के अंदर कवर हैं, और यही दो तरीके हैं जिनसे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे अलग इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।